नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उनकी मौत के बाद में किस तरह से गिद्ध टूट पड़ेंगे और उनकी मौत के ऊपर राजनीति करेंगे, उनकी मौत के ऊपर अपना एजेंडा चलाएंगे। इस बात का अंदाजा ना उनको रहा होगा और ना आपको होगा। इसलिए आज जो आपको एक खबर दिखाने वाले हैं, इस खबर में उन लोगों को एक्सपोज करने का काम करेंगे जो कि एक व्यक्ति की मौत के बाद में भी उस पर भी अपनी राजनीति कर सकते हैं, उस पर भी अपना एजेंडा चला सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत एक 34 साल का हंसता खेलता नौजवान किन्हीं परिस्थितियों में दुर्भाग्यवश इस संसार को अलविदा कह गया। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद कुछ लोग जो कि आईटी सेल के भी लोग हैं, जो कि बीमार मानसिकता के भी लोग हैं, जो कि गोदी मीडिया के भी लोग हैं, उसकी मौत के बाद उस पर राजनीति करने लगे और अपने एजेंडे के तहत इस खबर को फैलाने लगे। कुछ स्क्रीनशॉट हम आपको दिखाएंगे और उनको देख करके आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से जहर फैलाया जा रहा है और आपको जहर दिखाया जा रहा है और आपको जहर सुनाया जा रहा है। इसलिए गंभीरता के साथ में इस खबर को आज अंत तक जरूर देखें और इस खबर को उन तमाम लोगों तक शेयर करें आप जिन लोगों को आपको लगता है कि यह समझाना जरूरी है कि आप अपने चश्मे को उतारिए और किसी व्यक्ति को कम से कम ऐसे दर्दनाक समय में उसको इंसानियत के नाते देखने की कोशिश कीजिए, ना कि अपने एजेंडे के नाते देखने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति है जिसने अपने नाम के आगे लिखा है राम भक्त अजय। उसने लिखा है सैफ अली खान की बेटी के साथ में रिलेशनशिप में थे सुशांत सिंह राजपूत। एक दिन सैफ अली खान ने उनको धमकी दी थी, तभी से डिप्रेशन में चल रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत ने आज अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। कब तक इन मूल्यों के कारण हम जान गंवाते रहेंगे? आखिरी लाइन ध्यान से सुनिए। कब तक इन मूल्यों के कारण हम हिंदू जान गंवाते रहेंगे? इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है कि किस तरह से एक व्यक्ति की मौत के बाद में जो लोग सदमे में है, पूरा देश सदमे में है, लेकिन उनके सदमे को गुस्से में बदलने का काम किया जा रहा है। और गुस्सा किनके प्रति पैदा किया जा रहा है? एक खास कम्युनिटी के प्रति, एक खास समुदाय के प्रति गुस्सा पैदा किया जा रहा है। जो आज लोगों में गम है, उस गम को गुस्से में बदलने की कोशिश हो रही है कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ लोग खड़े हो जाएं और लोगों को यह दिखाया जाए कि देखिए वो समुदाय विशेष जो है वो आपका कितना नुकसान कर रहा है। यह मानसिकता है लोगों की, जो कि किसी की मौत के बाद में भी अपना एजेंडा चलाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। उनके अंदर दिल नहीं है, बल्कि एजेंडे का एक जहर है। एक और स्क्रीनशॉट है, उसको भी आप बेहद ध्यान से देखिए। विनय शुक्ला ने लिखा है आत्महत्या का महापाप करने वाला, लव जिहाद को बढ़ावा देने वाली फिल्म केदारनाथ में काम करने के साथ जिसने अपने नाम से राजपूत सरनेम हटा लिया था, उस सुशांत सिंह के लिए मुझे कोई सहानुभूति नहीं है। चाणक्य ने कहा है आत्महत्या करने वालों की शव यात्रा में जाने से भी आत्महत्या का ही पाप लगता है। सुशांत सिंह ने पद्मावत फिल्म के विरोध पर इसने कहा था कि मुझे हिंदू होने पर शर्म आती है, और जब इसने राजपूत अपने नाम से हटा लिया था, वास्तव में मर तो तभी गया था। देखिए कि कितनी जहर लोगों के दिमाग में भरी हुई है कि एक व्यक्ति की मौत के बाद में जब पूरा देश आज गमगीन है, उसका परिवार बिलख रहा है, उसके पिता को सुध बुध नहीं है, उसकी बड़ी मां जो है वो लगातार पूछ रही है, उनको अब तक यकीन नहीं हुआ है कि मेरा बेटा चला गया है, वो लगातार पूछ रही है कि ये खबर झूठी है, कहो। वो इस तरह से विलाप कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग सुशांत सिंह की मौत के बाद भी एजेंडा चला रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि इन्होंने अपना राजपूत सरनेम हटा लिया था। आपको याद होगा कि पद्मावत एक फिल्म आई थी जिसके बाद में करणी सेना और तमाम हिंदू संगठनों ने उसका विरोध किया था। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने आगे आकर के कहा था कि मैं राजपूत हूं और कोई ऐसा राजपूत नहीं कर सकता है जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं। इसलिए मुझे शर्म आती है कि आप लोग इस तरह से कोई फिल्म आ रही है उसका विरोध कर रहे हैं। और इसी के साथ में संजय भंसाली के साथ में जब तोड़फोड़ की गई, उनके साथ मारपीट की गई, तब उन्होंने अपना राजपूत सरनेम हटा लिया था। लेकिन तब की खुन्नस आज निकाली जा रही है। तो सोचिए कि किस तरह से समाज बट चुका है और समाज के अंदर जहर फैल चुका है। और इससे भी खतरनाक चीज अब आपको दिखाने वाले हैं। यह स्क्रीनशॉट आप देखिए। हेमंत स्वामी ने कहा मरने दो, ये दोगला था, राजपूत होने में इसको शर्म लगती थी। एक यूजर ने इसको रिप्लाई वर्क करते हुए कहा हेमंत स्वामी ये गलत है भाई,
तब इसने और रिप्लाई किया और क्या कहा, नहीं भाई कोई गलती नहीं है, ये वामपंथी विचारों वाला था, सीए के विरोध में इसने देश विरोधियों के समर्थन किया था। सोचिए कि कितना जहर है और कब से भरा हुआ है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने सीए के विरोध में विरोधियों का समर्थन किया था, ये हिंदू राजपूत होने पर इसको शर्म आती थी तो इसलिए मर गया तो अच्छा हुआ। सोचिए कि कितना जहर है, लेकिन इनका दिमाग जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। सुशांत सिंह ने सीए प्रोटेस्ट का विरोध करने वाले विरोधियों का समर्थन किया था, लेकिन ये सुशांत सिंह वो सुशांत सिंह नहीं है जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, जिनकी कल मृत्यु हुई है, बल्कि ये सुशांत सिंह दूसरे एक्टर हैं जिनको सावधान इंडिया से हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने सीए विरोधियों का समर्थन किया था। और बताइए कि तब का वो जो खुन्नस है वो सुशांत सिंह नाम होने की वजह से कल जो सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई है उस पर इन्होंने अपना जहर उड़ेल दिया। तो कितना जहर इनके दिमाग में है, कितना जहर एक खास समुदाय या मुसलमानों के प्रति अगर सीधे तौर पर कहें तो कितना जहर भरा हुआ है। क्या मुसलमान इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनके प्रति हम इस तरह की विचारधारा, इस तरह के विचार अपने मन में ला करके इस देश का भला कर रहे हैं? इस देश के भाईचारे को क्या आगे बढ़ा रहे हैं या इस देश के भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन इतनी भर तक कहानी नहीं है, कुछ और स्क्रीनशॉट है वो भी आपको दिखा देते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी भाषा लिखी है कि ना तो उनका नाम बताने लायक है और ना उनका जो उन्होंने लिखा है वो बोल करके सुनाने लायक है। इसलिए केवल आप उनको देखिए और उनकी विचारधारा, उनकी मानसिकता को समझिए। लेकिन ये बात केवल आईटी सेल तक और अंधभक्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी गोदी मीडिया खुल करके ऐसे लोगों को साथ देती है और ऐसे लोगों के लिए प्रोपेगेंडा तैयार करके देती है। सुशांत सिंह राजपूत की कल खुदकुशी उन्होंने की, लेकिन उसकी खुदकुशी के बाद में आज तक ने बड़ी गंभीरता के साथ में चलाया कि सुशांत सिंह राजपूत ने हरे रंग के कपड़े से अपनी खुदकुशी की। हरे रंग के कपड़े से उन्होंने फंदा बनाया और उसके बाद उन्होंने खुदकुशी की। सोचिए कि हरा रंग जो है वो इस देश में अब कितना खतरनाक हो गया है। हरे रंग को इस तरह से हाईलाइट करके दिखाया जाता है कि मानो और कुछ हो ही ना। अरे कपड़ा है तो कपड़ा किसी न किसी रंग का तो होगा ही, लेकिन यह मानसिकता पिछले कुछ सालों में पैदा कर दी गई है कि हरा रंग है मतलब तुम उसके साथ में हो या तुम उस प्रकार की मानसिकता के या तुम मुसलमान हो। ये इस देश में बांट दिया गया है, तय कर दिया गया है। भगवा रंग है तो तुम उस मानसिकता के लोग हो, उस विचारधारा के लोग हो और वो लोग हो। ये इस तरह की विचारधारा जो है वो बांट दी गई है, जबकि यही भगवा, यही हरा रंग और यही सफेद रंग, इन्हीं रंगों से मिलकर के हमारा देश बना है, हमारा तिरंगा बना है। लेकिन रंगों को भी अलग अलग बांट दिया गया है। और उसके बाद में जब ट्रोल किया जाने लगा आज तक को, तो उन्होंने अपनी खबर में जो है वो एडिट किया, लेकिन अभी भी उनके यूट्यूब चैनल पर ये खबर लगी हुई है जहां पर वो हरे रंग को स्पेशली हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। सोचिए कि कितनी जो है मीडिया गिर गई है और उसका जमीर जो है वो कितना गिर गया है। वहीं जी न्यूज ने, सुधीर चौधरी का चैनल है जी न्यूज ने कहा कि पटना का सुशांत मुंबई में फेल क्यों। यह हेडलाइन सही है क्या? आपको लगता है कि यह हेडलाइन सही है? पटना का सुशांत मुंबई में फेल, यह पूरी तरह से एजेंडा है और एजेंडा यह है कि आपको घुमा फिरा करके एक सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। वो सरकार है उद्धव ठाकरे की सरकार, इसलिए आपको सूट करता है, आपके आकाओं को सूट करता है कि आप घुमा फिरा करके उस सरकार को कटघरे में खड़ा करें। मुंबई माया नगरी है, माया नगरी में सालों से फिल्मी हस्तियां आती हैं, रहती हैं। फिल्म से जुड़े हुए लोग जो है वो मुंबई में रहते हैं। लोगों का सपना होता है मुंबई में जाएं, हम काम करें। तो ऐसे में मुंबई से जोड़ करके इस घटना को दिखाना और एक सरकार को कटघरे में खड़ा करना, ये सीधे तौर पर गोदी मीडिया की एक एजेंडे का हिस्सा है। आप खुद बताइए कि किस तरह से लोगों के दिमाग में जहर भर दिया गया है कि एक व्यक्ति की मौत पर भी ये लोग तांडव मचा रहे हैं। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये आईटी सेल के लोग, ये अंधभक्त लोग, ये बीमार मानसिकता के लोग, हमारी गोदी मीडिया जिस तरह से एक मरे हुए व्यक्ति पर भी गिद्ध की भांति राजनीति कर रहे हैं, गिद्ध की भांति अपना एजेंडा चला रहे हैं, क्या वो ठीक है? क्या ऐसे वक्त में हमें एक व्यक्ति को और उसके परिवार को अकेला छोड़ नहीं देना चाहिए? खुद दीपिका पादुकोण ने भी ट्वीट करके मीडिया से यही रिक्वेस्ट की है। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।